बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला आपको भी अपने घर में हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद सेहत के साथ ज़िंदगी वाला रखे। और जनाब आज जो है शॉपिंग के लिए निकल गए क्योंकि बेटी को चाहिए था। अब जुलाई में भी चक्कर लगेगा ना कराची का, तो इसलिए उसको थोड़ा सामान चाहिए था, ज्वेलरी, मेकअप और सैंडल्स वगैरह। तो बस निकल पड़े हैं। आज हमारे घर से करीब ये चैज़ वैल्यू खुल गया, बहुत सहूलत हो गई है, हर चीज़ जो है रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे अवेलेबल होती है। लेकिन बस बेटी को लेके जाओ ना तो भाई ये बहुत चलाती है और इसको बहुत चीज़ें देखने के बाद कोई चीज़ पसंद आती है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ज़्यादातर जो है मैं अकेली ही जो है जाती हूँ शॉपिंग वगैरह पे। इसको तो कम साथ ही लेके जाती हूँ जब इसको सामान लेना होता है। तो बस यहाँ ये पसंद करने में अच्छा खासा टाइम लगा रही थी और प्राइजेज़ वगैरह भी देख रहे थे, क्योंकि सब चीज़ें देख के जो है अपना बजट भी और प्राइस भी हर चीज़ लेनी पड़ती है। तो वैरायटी तो बहुत अच्छी थी और ना प्राइजेज़ भी कोई इतनी हाई फाई नहीं थे, क्योंकि ना इनके नग वगैरह और इनकी जो चीज़ें होती हैं ना वो अच्छी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, काफ़ी टाइम तक चलती हैं। तो बस यहाँ पहले इसने ज्वेलरी देखी अच्छी तरह और ना बैंगल्स वगैरह भी चेक किए। और मैं तो बस वीडियो बना रही थी और आप लोगों से आज पूरा दिन जो है ब्लॉग का शेयर करूँगी कि आज पूरे दिन जो है हमें चैज़ वैल्यू की शॉपिंग में ही जो है अच्छा खासा टाइम लग गया था, थकन भी बहुत हो गई थी। तो बस ये कि यहाँ पे देखें, ये इस तरह के ना गिफ्ट बॉक्सेस भी होते हैं, यानी हमें अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो 200, 250, 300 हर तरह के प्राइजेस के जो हैं ये थे, टॉप्स और ज्वेलरी वगैरह। तो हम इन बॉक्सेस में रख के देना तो बहुत अच्छी लुक आती है और ना और गिफ्ट हमारा और मज़ीद अच्छा लगने लगता है। अच्छे लग रहे हैं ना छोटे छोटे। हाँ सेट है। प्राइस तो दे, प्राइस तो चेक कर, लेकिन लुक वाइज कितने अच्छे लग रहे हैं। महंगे क्यों है? ये इसके ना नग निकलते हैं और ना ये काले होते हैं, इसलिए ये ऐसे होते हैं, नग जड़े हुए होते हैं इसके। निकाल उठा के पहन के देख। पहनने आने नहीं आएंगे। प्राइस दिखा दे, टैग दिखा दे खाली। 400। सिल्वर में नहीं, सिल्वर में नहीं है, उसमें टीवी में सिल्वर में ही दिखा रहे हैं। और अब टॉप्स वगैरह ले लिए थे उसने, तो फिर उसके बाद हम बैंगल्स पे आ गए थे। तो ये कश्मीरी चूड़ी जो है ईद पर तो हमने बहुत ढूंढी, मिली नहीं। तो अब यहाँ पे थी, गोल्डन में थी और ना मुझे सिल्वर में चाहिए थी, क्योंकि बच्चियाँ तो ज़्यादातर सिल्वर ही पहनती हैं तो हर सूट पे चल जाती है। क्या है? हाँ तो हाथ पे चेक कर लो। ऐसे मालूम का ना एक ये एडवांटेज होता है कि यहाँ आप टेस्टर वगैरह ना अपने हाथ से चेक कर लो और चीज़ ले लो। और ना दुकानदार तो इतनी वो नहीं कर चेकिंग वगैरह करने देते ना। बस यहाँ ये कि हर तरह का कलर भी, प्राइस भी, टैग्स भी लगे हुए होते हैं ना। तो फिर ये कि आप अपनी रेंज के हिसाब से जो है चीज़ ले लो तो बड़ी सहूलत हो जाती है। और ना उसके अलावा जो है मेकअप भी यहाँ पर इतना अच्छा था। तो आज बेटी के साथ आई थी और लिस्ट बनाकर ख़ास तौर पर लेकर आई थी, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी नहीं थी। और ना इसको मैं घर से ही कह के जाती हूँ जो जो चीज़ें लेनी हो जहन में रखना। और इसी वजह से ना हम किसी और एक्स्ट्रा जगह पे गए ही नहीं। ना कपड़े देखे यहाँ पे, हर तरह क्रॉकरी भी थी और ना उसके अलावा इलेक्ट्रिक का सामान भी था। लेकिन हम तो ना क्लोथिंग वगैरह कहीं भी नहीं गए, सिर्फ हमें जो चाहिए था ना, सबसे पहले बस इसने एक ज्वेलरी का देखना था और मेकअप लेना था थोड़ा सा, और उसके साथ मेन फोकस जो था ना हमारा स्लीपर्स थी। ये पील ऑफ है। मुझे पहचानने देती है लोग। और ना मेरी बेटी ज़्यादातर ना पील ऑफ नेल पॉलिश लगाती है, तो यहाँ गेट वन फ्री वाली ऑफ़र चल रही थी। तो इसीलिए ना वो सारी जो है चेक कर रही थी, टेस्टर वगैरह से चेक करने देते हैं ना नेल पॉलिशें भी और लिप ग्लोज भी, क्योंकि ये बच्चियाँ तो यही लगाती हैं ज़्यादातर। तो इसी वजह से ना चेक कर करके हम लोगों ने बस थोड़ा बहुत मेकअप लिया, थोड़ी सी ज्वेलरी ली। और अब हमने ज़्यादा टाइम जो है ना अपना सेकेंड फ्लोर पर था इनका जो है फूड कोर्ट भी था। और उसके अलावा जो है हमें तो खैर बीच वाले पोर्शन में आना था, क्योंकि हमें स्लीपर्स लेनी थी और डेली यूज़ की लेनी थी। आने जाने वाली भी शादी तो हमारी जो है दिसंबर में है, तो उसकी बाद में शॉपिंग करेंगे। तो अभी जो है सिर्फ घर में पहनने वाली फ्लैट चप्पल ही ली हैं, क्योंकि ना उन्हीं पे ऑफ़ लगा हुआ था
कोट शूज़ वगैरह पे ऑफ़ लगा हुआ था, क्योंकि अभी विंटर तो ऑफ़ हो चुका है। नहीं है इसमें छोटा साइज। इसमें निकाल देना, ये जो बच्ची मांग रही है। इसमें छोटा नहीं है, बड़े हैं सब। एक तो ये मसला बहुत हो जाता है कि जो चीज़ हमें पसंद आती है ना, तो उसका या तो साइज़ नहीं होता है या फिर उसका कलर वो नहीं होता जो हमें चाहिए होता है। वरना यहाँ ना सबके मैं आपको टैग्स दिखा रही हूँ, तो ना अच्छा खासा ऑफ लगा हुआ था। खुशों पे भी मैचिंग वगैरह के लो, या फिर शादियों वगैरह की मैचिंग के, जैसे माइयों के और मेहंदी वगैरह में पहनते हैं, तो इस तरह के ना बहुत सस्ते थे जूते। और ना हमने तो 3-3 4-4 जो हैं स्लीपर्स लिए हैं अपनी, क्योंकि यहाँ पे आना बहुत कम होता है और बेटी को तो लेके बहुत कम ही आती हूँ। आप लोगों ने देखा ही है, बेटी के साथ ही जाती हूँ बाइक पे, और ना जब इसके साथ आती हूँ तो फिर ये कि अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो जो जो चीज़ इसको चाहिए होती हैं तो लिस्ट में होती हैं, तो वो सब इसको दिला देती हूँ, और फिर ज़्यादातर तो अपने बेटे के साथ ही जाती हूँ। और ना अच्छा खासा जो है सामान जो है मेरा आ जाता है, इस वजह से ऑटो की बचत हो जाती है। और ना ऐसे मॉलों में आओ ना तो दिल चाहता है लो ना लो, ये भी देख लो, विंडो शॉपिंग कर लो, तो इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। समझ आ रही है? चलो डालो टोपी। इसमें है साइज। नहीं अच्छी नहीं लगी है फ्रेंड्स। अब हम आ गए थे ना कोट शूज़ की तरफ। यहाँ पे जॉगर्स वगैरह भी थे, और ना जो फैंसी स्लीपर्स और सैंडल्स थी ना, उन पे बिल्कुल भी ऑफ़ नहीं था। वो अपनी फ़िक्स प्राइस में थी 2000-3000 की, और जो ना ऑफ़ वाली थी, और ना इन शूज़ पे तो ऑफ़ था, तो मैं तो वही ज़्यादातर देख रही थी, क्योंकि मैं जो घर में पहनती हूँ ना, तो अच्छा खासे मेरे ख़राब हो चुके थे, पैसे उनके अच्छे खासे वसूल हो चुके थे। लेकिन ये है कि मुझे ना अच्छे लगते हैं कोट शूज़, बंद होते हैं तो पैर गंदे नहीं होते, बाहर जाओ तो मट्टी वगैरह से इतने, और ना स्लीपर खुली भी पहनो ना तो अच्छे खासे पैर गंदे हो जाते हैं। तो बस यहाँ ना बेटी को भी मैंने दिखाई सैंडलें लेनी तो खैर नहीं थी, क्योंकि ना बैलेंस हील नहीं थी, और अभी हमें तो ना दिसंबर में शादी है तो उसके लिए लेनी है। तो मैंने कहा अभी जो है फ्लैट ले लो, क्योंकि आने जाने में तो कराची जाएंगे, अब जुलाई में भी एक चक्कर लगेगा, तो कहीं बाहर निकलो तो ये फ्लैट चप्पल ही काम आती हैं। तो बस ये ली, बस इनकी प्राइजेज़ वगैरह देख ली, ताकि अंदाज़ा हो जाता है ना कि आम लोकल मार्केट में या फिर ब्रांड वगैरह में कि क्या प्राइस हैं, और ना लोकल मार्केट में क्या प्राइस हैं। और यहाँ इस तरह के स्लीपर्स भी थी, खैर ये तो मुझे नहीं लेनी थी इतनी ऊँची हील की भी। और ना बस मैंने इनकी वीडियो बनाई, क्योंकि भाई बेटी के साथ जाओ ना तो ये बहुत देर लगाती है पसंद करने में और ना मुतमईन होने में। तो जब तक ये अपना देख रही थी इधर उधर, तो मैं अपनी वीडियो बना रही थी। और ना दिखाऊँ आपको, इस वाले पोर्शन में इतना कोई ख़ास रश भी नहीं था, ये 3rd फ्लोर पे था, लेकिन ना बहुत अच्छा बना दिया है हैदराबाद में इन्होंने चैज़ वैल्यू है ना, तो हम लोगों को बहुत आसानी हो गई है। वरना तो ना हम पहले कराची जाते थे तो वहीं से सारी चीज़ें, बैग, चप्पलें, कपड़े वगैरह जो है लाते थे। अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी ना बुलेवर्ड मॉल भी खुल गया है, और उसके अलावा ये दाऊद सुपर मार्ट भी खुल गया है, और चैज़ वैल्यू, ये सब चीज़ें खुल गई हैं। सारे फ्री हो जाएंगे, सारी स्किन में हो जाएंगे। ये क्या स्टाइल है? अच्छा ही लगा। और अब बस यहाँ काउंटर पे आ गए थे, बस अपना बिल बनवाया, सारे डब्बे वगैरह पैक करवाए, और ना बिलिंग में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और ना फिर उसके बाद जो है सामने ही जो है तो आइसक्रीम बार था, तो फिर हमने जो है वहाँ से आइसक्रीम खाई मज़ेदार सी, ठंडा ठार सी, और ना पैक भी करवाई, क्योंकि ना खाना भी हमने पैक करवाया था। अच्छी खासी रात हो गई थी ना, और हम दोनों ही थे, मैं तो खैर इतनी रात अकेली निकलती नहीं हूँ, लेकिन ये साथ होती हैं बच्चे तो फिर आसानी हो जाती है थोड़ी सी। और ना क्या नाम है, फिर पैक इसीलिए करवाया कि खाने में तो और देर लगती ना,
तो बस यहाँ जो ये ठंडी ठार इतना रश था क्योंकि गर्मी है ना, तो इस वजह से ये आइसक्रीम वगैरह लोग सब खाते हैं, रात के खाने के बाद निकलते हैं, तो अच्छा खासा रश था। तो हमने तो बस पैक करवाई कि ना आराम से जो है मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तो घर पर ही होगा क्योंकि हम दोनों ही आए थे खाली, तो साथ ही था सामने, तो हमने तो ठंडी ठंडी वहीं खाई और बाकी जो है पैक करा ली और खाना पीना इसी तरह पैक करा लिया था। और आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग तो पसंद आया ही होगा, तो पूरी वीडियो वॉच करिएगा और मुझे एक अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और साथ साथ जो है एक लाइक का बटन भी प्रेस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। और बस रास्ते से ही ना ऑटो में से बिरयानी पैक करवाई, रायता भी था उसके साथ, तली हुई प्याज भी थी, और ना मैंने तो ना घर से बना कर ही गई थी। और कौरमा भी लिया मैंने ना, क्योंकि मेरे शौहर जो है कभी रोटी भी खा लेते हैं, तो मैंने कौरमा भी पैक करवा लिया था चिकन का थोड़ा सा। और उसके अलावा ना घर पे जाने से पहले, क्योंकि ठंडे टाइम ही गए थे ना, ये मॉल वगैरह तो देर तक खुलते हैं, तो फिर घर का सारा काम वाम करके हम ठंडे टाइम ही निकले थे। तो इस वजह से जो है मैं ना सलाद भी बना कर गई थी, कबाब भी तल के गई थी, क्योंकि आने के बाद तो ना गैस होती है ना लाइट होती है, तो इसी आराम से चाय भी पी कर गए थे। और ना रात का बना कर भी गए थे कि बस आएंगे तो ये गरम गरम जो है बिरयानी ओवन में गरम करके खा लेंगे जब 12 बजे वाली लाइट आएगी, क्योंकि 12 बजे तो मॉल भी बंद ही हो जाते हैं ना। तो बस ये कि सारा इंतज़ाम करके जाना पड़ता है, बस यही होता है। सबकी ज़िंदगियों में ही इस तरह की मसरूफ़ियत ही रहती है, और अल्लाह पाक मसरूफ़ रखे और बुरे ख़यालात और ना बुरी ज़हनी अज़ियतों से बचाए। और जनाब अब बस मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नए कंटेंट में किसी नई रेसिपी के साथ किचन में बनाते हुए। और ना आप लोगों ने जो है मुझे दुआओं में लाजमी याद रखना है। और अब मैं ना डिनर करूँगी, और ना उसके अलावा जो है अपना किचन वगैरह साफ़ करके अपना यूट्यूब का थोड़ा सा काम करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी ईशा की। और ये पहले से भी काम करके जाओ ना तो आसानी हो जाती है। तो कबाब और सलाद वगैरह, रायता वगैरह पुराना रखा होता है ना फ्रिज में, वो सब चीज़ें निकाल ली। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरा व्लॉग देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।